जाएगा, मेरा फोकस चीजों हो जाएगा, थोड़ा सा शब्द बनाए रखे, अदरवाइज मेरा रिदम टूट जाएगा, मेरा इतना मेहनत करके आने का मतलब नहीं है। नंबर 3, मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। मार्केट का डिफिनेशन है कस्टमर बिहेवियर मैनेजमेंट, एक टर्म है बिहेवियर ऑफ कस्टमर। आसान भाषा में मैं आपको बता दूं, टेस्ट ऑफ कस्टमर। आपको अपने मार्केट या अपने कस्टमर के बारे में नॉलेज होना चाहिए ताकि आप आसानी से फिल्टर कर सको, आसानी से उनको रिकॉग्नाइज कर सको, पहचान कर सको। क्यों? क्योंकि आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट है, तो राइट पर्सन को जब राइट प्रोडक्ट दोगे तो रीपरचेज की पॉसिबिलिटी 1000% बढ़ जाएगी। नंबर 1, गुडविल 1000% आपका बढ़ जाएगा और आपके कंपनी का बढ़ जाएगा। नंबर 3, जिस मार्केट में आप राइट पर्सन को राइट प्रोडक्ट दोगे, उस मार्केट को एक दिन के लिए नहीं, आने वाला हजारों साल के लिए आप डेवलप कर दोगे। क्योंकि किसी बहुत बड़े मूर्ख ने कह दिया था, सेल्समैन को ऐसा होना चाहिए कि गंजे को भी कंगा बेच दे। बेच तो दोगे, लेकिन जैसे वहां से निकलोगे वो तुमको लेके गालियां देना शुरू कर देगा, कंपनी को लेके शुरू कर देगा, आपके प्रोडक्ट को लेके देना शुरू कर देगा, यानी आपका गुडविल और आपका मार्केट तुरंत खत्म कर देगा। इसलिए ये गलती कभी नहीं करना है। राइट पर्सन को राइट प्रोडक्ट दो। अंकल जी से मिला जिनका मध्य प्रदेश फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश भी फैला हुआ है, और उनको IT स्मार्ट प्लस हो गए, स्मार्ट कॉमर्स का काम नहीं करेगा। जो एक कैरियर ओरिएंटेड स्टूडेंट है, जिसको कैरियर उसके लाइफ में सबसे बड़ी बात है, अगर उसको आप कहोगे प्रोटीन खाओ, सेहत बनाओ, वो कहेगा पहले पैसा कमाने का बात तो बताओ। इसलिए राइट पर्सन को राइट प्रोडक्ट ये तभी दोगे जब आपके पास अपने कस्टमर का और प्रोडक्ट का नॉलेज होगा। इसलिए तीसरा नंबर, कस्टमर का नॉलेज आपके पास जबरदस्त होना चाहिए। चौथा नंबर, स्मार्ट वैल्यू बिजनेस एक्चुअली है क्या, कैसे काम करता है, इस बिजनेस का डिफिनेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका साइंस क्या है, किस तरह का बिजनेस है, ट्रेडिशनल है, डायरेक्ट सेल्स है या कुछ और है। तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि ये डायरेक्ट सेल्स, जिसको हम मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस कहते हैं, एक ऐसा बिजनेस जिसको करने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियों की जरूरत नहीं, जिसको करने के लिए बड़े कैपिटल की जरूरत नहीं, जिसको करने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं, जिसको करने के लिए ना आपको शहर छोड़ने की जरूरत है, ना राज्य छोड़ने की जरूरत है, ना देश छोड़ने की जरूरत है। जिसको करने के लिए पक्का इरादा, मजबूत आत्मविश्वास और खुद पे भरोसा होना चाहिए। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है वहां पहुंचने के लिए जहां पिछले 10 जनरेशन से आपके घर वाला नहीं पहुंचा है। जबरदस्त लेवल का स्मार्ट वैल्यू बिजनेस क्यों होना चाहिए दोस्त? क्योंकि कोई भी ज्वाइन करता है तो आपके चेहरा को ज्वाइन देख कर नहीं करता। आपके नीचे कोई भी लड़का या लड़की आती है तो आपके चेहरा नहीं, आपके विजन को देख के ज्वाइन करता है, आपके सपना को देख के ज्वाइन करता है, आपके लाइफ स्टाइल को देख के ज्वाइन करता है, आपके बिजनेस को देख के ज्वाइन करता है, आपके इनकम को देख के ज्वाइन करता है, और वो भी आपसे आगे बढ़ना चाहता है। तो कोई भी जब ज्वाइन करेगा और जब बिजनेस का नॉलेज आपके पास होगा, डेफिनेटली वो सस्टेन करेगा, वो भी बिजनेस करेगा, वो भी इनकम करेगा। जो हम कहते हैं मर गया, ये शब्द ही नहीं आएगा, कोई भी डेट नहीं कर पाएगा, चाहे लेफ्ट में आए या राइट में आए, सदा आपका बन के रह जाएगा, और वो भी एक जबरदस्त लेवल का लीडर बनेगा अगर आपके अंदर में नॉलेज। जो सबसे महत्वपूर्ण है, दैट इज कॉल्ड टीम मैनेजमेंट। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिजनेस लेफ्ट और राइट का है। लेफ्ट का और राइट दो आपका लेग है, दोनों लेग में अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आएंगे, अलग अलग सिस्टम से आएंगे। कोई गांव से आएगा, कोई शहर से आएगा, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आएगा, कोई गरीब घर से आएगा, कोई बहुत पढ़ा लिखा घर से आएगा, कोई कमजोर होगा। उन लोगों को लेके आपको चलना होगा, मैनेज करना होगा। अगर ये 5 चीजों पे जिस दिन आप काम करने लगोगे, देखते देखते 10 साल निकल जाएगा, 15 साल निकल जाएगा, लेकिन पता चलेगा यूपी में भी हो, बगल के बिहार में भी हो, बंगाल में भी हो, गुजरात में भी हो, महाराष्ट्र में भी हो, इतना ही नहीं, बिहार नहीं, झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, कोई ऐसा जगह नहीं होगा जहां पे आपका बिजनेस नहीं होगा, कोई ऐसा ऑफर नहीं होगा जिसमें आपका और आपके टीम का नाम नहीं होगा, कंपनी का कोई ऐसा फंक्शन नहीं होगा जिसमें सबसे बड़ी संख्या में आप नहीं होगे। ये बड़ी जरूरी चीज है। इन 5 चीजों को अपना हथियार बना लो, और दोस्त ये 1 घंटे में नहीं मिलेगा, 1 दिन में नहीं मिलेगा, आपको रोज करना पड़ेगा।
हर सप्ताह करना पड़ेगा, हर महीना करना पड़ेगा, हर साल करना पड़ेगा, जीवन भर करना पड़ेगा। क्योंकि अमिताभ बच्चन मिलियनेयर पूरे सदी का महानायक बना इसलिए क्योंकि पिछले 50 साल से एक ही काम किया। और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का गॉडफादर बने इसलिए क्योंकि पिछले 25 साल से एक ही काम किया। और कोई भी इंसान नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री इसलिए बन पाया क्योंकि 45 साल से सिर्फ पॉलिटिक्स किया। आप भी उस दिन तक काम करो जब तक आपका मोबाइल बोल नहीं दे। इस हफ्ते का आपका जो इनकम है 1.5 लाख रुपया। इसी कड़ी में मैं आपसे बात करूंगा। मैंने बताया कि इन 5 चीजों के ऊपर नॉलेज होना चाहिए, तो मैं आज आपको APLL के बारे में बताऊंगा और एजुकेशनल प्रोडक्ट के ऊपर बताऊंगा। लेकिन इनके नॉलेज कैसे होंगे वो रास्ता भी मैं बता दे रहा हूं। नंबर 1, ट्रेनिंग के माध्यम से, चाहे वो टीम के द्वारा ट्रेनिंग हो या कंपनी ऑफिशियल के द्वारा ट्रेनिंग हो, आपके नॉलेज बढ़ेंगे। वर्कशॉप के द्वारा। नंबर 2, वर्कशॉप, जो भी वर्कशॉप होता है उसको अटेंड करो। नंबर 3, डिस्कशन विद योर सीनियर्स, जो भी आपके सीनियर है उनके साथ रोज डिस्कशन करने से आपका नॉलेज बढ़ेगा। नंबर 4, कंपनी ऑफिशियल के साथ अगर आप टच में हो तो कंपनी के बारे में, कंपनी प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में आपका नॉलेज बढ़ेगा। नंबर 5, कंपनी वेबसाइट को से आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। चाहे स्मार्ट वैल्यू का वेबसाइट हो, APLL का वेबसाइट हो, उस पे जाकर आपको विजिट करना पड़ेगा और अपने नॉलेज को अपडेट करते रहना पड़ेगा। नंबर 6, YouTube से दोस्ती करना पड़ेगा, भोजपुरी गाना सुनने के लिए नहीं। इस बिजनेस में कैसे अपने आप को ताकतवर बनाना है उसके लिए गूगल से दोस्ती करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि MLM इंडस्ट्री का अपना एक साइंस होता है, अपना एक फार्मूला होता है, उसको समझना पड़ेगा कि स्मार्ट वैल्यू किस साइंस से चलता है, बाइनरी से चलता है, जनरेशन प्लान से चलता है, रीपर्चेज प्लान से चलता है या हाइब्रिड प्लान से चलता है। ये सारे साइंस है MLM इंडस्ट्री का, यानी इसका नॉलेज आपके ऊपर जबरदस्त होना चाहिए। साथ ही साथ मार्केट में आपको निकलना पड़ेगा, रोज कुछ घंटा आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे मार्केट में जाना है, लोगों से मिलना है, अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने कंपनी के बारे में डिस्कशन करना है। क्योंकि यहाँ पे चर्चा और खर्चा तभी इनकम होता है। और नंबर 8 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, रोज एक ही प्रैक्टिस। स्मार्ट वैल्यू बिजनेस प्रैक्टिस, रोज एक ही प्रैक्टिस है। स्मार्ट वैल्यू बिजनेस प्रैक्टिस 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 जीवन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इतना बड़ा लीडर बन जाओगे कि यहाँ से 1000 किलोमीटर के लोग, दूर भी लोग आपके फोटो लगाएंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, प्यार से आपके जैसा बनना चाहेंगे और आपका इंतजार करेंगे कि सर का जिस दिन प्रोग्राम होगा। तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आज आपसे जो बात करूंगा 2 इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। नंबर 1 APLL क्या है, नंबर 2 APLL के द्वारा जो एजुकेशन दी जाती है वो कौन कौन सा है, इस तरह के है। लेकिन उससे पहले मैं 2 रिसर्च के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। रेडी है? यस सर। क्योंकि बहुत लोग आपको बताए होंगे व्हाई स्मार्ट वैल्यू, बहुत अलग अलग तरीका बताए होंगे, लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ना आज से पहले कोई बताया होगा ना आज के बाद कोई बताएगा। अगर आप यहाँ से खोल के सुन लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे स्मार्ट वैल्यू क्यों करना है और इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं करना है। ये 2 रिसर्च है जिसको मैंने नहीं किया है, इस भारत की किसी एजेंसी ने नहीं किया है, विश्व की सबसे बड़ी संस्था जिसका नाम है नेशनल ज्योग्राफी चैनल। नाम सुना है? हेलो, नाम सुना है? पहली बार मुर्दों का ट्रेनिंग मैं नहीं करता, इसलिए जोर जुलूम दिखना चाहिए। बिहार यूपी के मिट्टी में वो दम है कि देश का इतिहास बदल दिया। तुम लोग यहाँ कैसे कोई एनर्जी दिखना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। समझ में आ रहा है? सच अगर वो व्हाइट बोर्ड होता तो ज्यादा बेहतर तरीका से बता पाता, लेकिन मैं अभी मुंह से ही आपको ऐसे ही वर्बली बता दे रहा हूँ। 2 रिसर्च है। नंबर 1 इनकम, दूसरा है पॉपुलेशन। ये 2 रिसर्च अगर आप समझ जाओगे तो आपको आज नहीं आज से ही दिखेगा अगले आने वाला 70 साल कैसा होगा और आप कैसा करोगे तो आपका और आपके परिवार का जीवन कैसा होगा। दोस्तों, पहला है इनकम का। 1960 अगर आप लोग पढ़े लिखे होंगे, हिस्ट्री थोड़ा पढ़ने का मौका मिला होगा 9th क्लास में, 10th क्लास में, 8th क्लास में, आगे की बात मैं नहीं करता, तो आपको समझ में आया होगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ था। 1960 में पूरे विश्व के अंदर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया था। चाहे मैं जापान की बात करूँ या जर्मनी की, अमेरिका की बात करूँ या इंग्लैंड की, फ्रांस की बात करूँ या ऑस्ट्रेलिया की या भारत की, 1960 के दशक में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। यानी हर सोसाइटी बहुत तेजी से बढ़ रही थी दोस्त।
जो विजनरी पर्सन होते हैं वो आज नहीं, आज से आने वाला 10 साल 20 साल कैसा होगा, किस चीज का ट्रेंड होगा, क्या काम करेगा, उसको उनको पहले समझ में आता। 1960 के दशक में जिन्होंने अंग्रेजी को अपना जीवन बनाया, अंग्रेजी को अपनाया, इंग्लिश में पकड़ बनाया, उसके ऊपर स्टडी किया, अगले 1 साल 2 साल नहीं 30 साल तक इस देश में भी या देश दूसरे देश में भी अच्छे कंपनी में टॉप पोजीशन पे अपने आप को एस्टैब्लिश किया और लाखों कमाया, खुद का भी लाइफ बेहतर किया और अपने आने वाला जनरेशन का भी लाइफ बेहतर कर दिया। इतना पैसा कमाया क्यों? क्योंकि तब एक स्किल्ड मैन पावर, इंग्लिश फ्लुएंट मैन पावर की रिक्वायरमेंट होने लगी, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका था। आप जर्मनी से हो, मैं भारत से हूँ, एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कॉमन जो लैंग्वेज हुआ करता था, जो आज भी है, दैट इज इंग्लिश। इसलिए 1960 के दशक में जिन्होंने इसके ऊपर जबरदस्त काम किया वो बहुत पैसा कमाया। और वही काम किए जिनके विजन क्लियर था, जिनको दिख गया था आने वाला समय इंग्लिश का होने वाला है। जैसे ही 90 आया, 1990 से 1991 का जब दौर आया, तब तक एक नया टेक्नोलॉजी आ चुका था जिसका नाम है कंप्यूटर एंड इंटरनेट। हर देश अपने इकोनॉमी को ग्रोथ देना चाह रहा था, इकोनॉमी समझते हैं, अपने मार्केट को ग्रोथ देना चाह रहा था, अपने इंडस्ट्री को ग्रोथ देना चाह रहा था, बहुत इकोनॉमिक सुपर पावर बनना चाह रहा था, और ये बिना टेक्नोलॉजी का, बिना इंटरनेट का संभव नहीं था। इसलिए दोस्त 1990-91 के दौरान जिन्होंने इंग्लिश से अब सिर्फ काम नहीं चल रहा, इंग्लिश के साथ साथ कंप्यूटर क्षेत्र में कदम रखा, आईटी के ऊपर ध्यान दिया, सॉफ्टवेयर के ऊपर ध्यान दिया, वेबसाइट डेवलपमेंट को समझा, एमएस ऑफिस के बारे में जानकारी, उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया था। यानी इस टेक्नोलॉजी पे जिन्होंने काम किया वो अगले 30 साल तक इस देश में नहीं, इस देश की बड़ी बड़ी कंपनियां या दूसरे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां में बहुत बड़े पोजीशंस पे गए और बहुत पैसा कमाए, क्योंकि उनको दिख गया था कि अब सिर्फ इंग्लिश नहीं, इंग्लिश के साथ मुझे टेक्नोलॉजी भी लाना होगा। लेकिन 2020 जैसे आया, अपने साथ क्या लाया? 2020 जैसे ही आया अपने साथ क्या लाया पता है आपको? क्या लाया? कोरोना लाया। क्या लाया? क्या लाया? कोरोना। करो करो 2020 जैसे ही आया, मैं आपको बता दूं अगले 70 साल तक, नेक्स्ट 70 ईयर तक वही करोड़ों कमाएगा जिसके पास इंग्लिश का नॉलेज होगा, वही करोड़ों कमाएगा आईटी का नॉलेज होगा। यानी कंप्यूटर, लैपटॉप, आईफोन या स्मार्टफोन या टैब में उसकी इंडिया ऐसे चलेगी जिसके पास कंप्यूटर, इंटरनेट का महारत हासिल होगा। और 2020 के बाद अगले 70 साल तक वही पैसा कमाएगा, वही लाखों नहीं करोड़ों कमाएगा जो डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री का हिस्सा होगा, दूसरा ऐसे करते रह जाएगा। लेकिन कैसे ये समझ में आएगा अभी जब मैं आपको दूसरा रिसर्च बताने जा रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट सेल्स वाले ही क्यों कमाएंगे, दूसरा उतना नहीं कमा पाएंगे। दोस्त, पूरे विश्व की आबादी 100 करोड़ पहुंचने में 700 साल लग गया था। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ना मेडिसिन का, किसी भी, ना सोसाइटी का, ना लोगों का विकास हुआ था। एक जैसे कोरोना जैसा एक फैला आता था, लोग साफ हो जाता था। 100 करोड़ पहुंचने में 700 साल लग गए, और उसको डबल होने में 200 करोड़ पहुंचने में करीब 450 साल लग गए, उसको 400 करोड़ पहुंचने में करीब 250 साल लग गए। यानी